हेलो जी, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए वीडियो के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और ये वाला व्लॉग जो है मैंने काफ़ी अर्ली मॉर्निंग शुरू किया था। कल मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने अपने मन की बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ की। उसके लिए मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरी बातों को समझा, मुझे बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट्स आए। और अभी जो है मैं वो कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आने वाले कुछ टाइम तक मैं आप लोगों के कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो प्लीज़ आप लोग ये नहीं समझिएगा कि आप लोग मुझे अपना इतना प्रेशियस टाइम दे रहे हैं और मैं जो है कमेंट्स को रिप्लाई भी नहीं कर रही हूँ। जो भी सिचुएशन थी, जो भी हालात थे, वो मैंने सारे ही आप लोगों के साथ शेयर किए। और लास्ट वीडियो में जिस ब्लॉगर का मैंने ज़िक्र किया था, मुझे 2-3 कमेंट्स आए हैं और एक बहन ने तो उनका नाम भी लिखा है। तो आप लोग जिस ब्लॉगर की बात कर रहे हो, आप लोग बिल्कुल सही समझे हो कि मैं किसकी बात कर रही थी। देखिए, सोशल मीडिया पे हर तरीके का व्यूअर है। मैं उनका नाम अपने चैनल पे इसलिए नहीं लेना चाह रही थी क्योंकि यहाँ सिचुएशन को समझने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिचुएशन को ना समझ के और उनके दिमाग के जो विचार होते हैं ना, जो उनके दिमाग में जो खुरापाते घूमती रहती हैं, जैसे सबको सिर्फ व्यूज़ दिखाई देते हैं, सबको सिर्फ ये दिखाई देता है कि आगे बढ़ने के लिए कर रहे हो। तो सिर्फ ये जो 2-4 नेगेटिव थॉट्स वाले जो व्यूअर्स होते हैं, इस तरीके के लोगों के कारण मैंने उनका जो है नाम मैंने अपने चैनल में या अपने वीडियो में लेना ठीक नहीं समझा। और उनकी भी जो है अभी जो भी हालात से वो गुज़र रहे हैं, जिस समय से वो गुज़र रहे हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है। और मुझे नहीं पता कि अगर मैं उनका नाम लेती भी तो उन वो किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, उनके दिमाग पे उस चीज़ का किस तरीके से असर जाता कि जो भी है। देखो, आप लोग समझ सकते हो कि इस हालात में अपने आप को स्टेबल रखना, अपने आप को बहुत संभाल के रखना, अपने आप को बहुत हिम्मत दे के रखना और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना ना एक औरत के लिए बहुत 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 डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और मैं उनकी ना मतलब हिम्मत की, मैं भाई हैट्स ऑफ है उस लेडी को, हैट्स ऑफ है कि वो अंदर, मैं जानती हूँ कि मेरे तो फादर हैं और उसके हस्बैंड हैं, कि मन में कितनी उथल पुथल रहती है, कितनी हलचल रहती है, कितना मतलब हर टाइम ये रहता है। एक आप ना डर में जी रहे होते हो, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड आप एक डर में जी रहे होते हो। आप एक डर के साथ अपनी ज़िंदगी को सरवाइव कर रहे होते हो। आप नहीं जानते हो कि अगले ही पल क्या होने वाला है। अच्छा, एक बहन ने कमेंट किया था कि मेरी मम्मी को यही सेम प्रॉब्लम थी और वो नहीं रही है और उनको गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। अब मेरे फादर उसी कंडीशन में हैं। तो देखो, हम लोग ना सिर्फ़ और सिर्फ प्रे कर सकते हैं, ऊपर वाले की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती है। उसने जो लेख लिखे हैं वो यहाँ पे हर किसी को, आपको, मुझे, सबको वो लेख अपने कर्म जो हैं वो पूरे करके जाने हैं। हम लोग सिर्फ प्रे कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि उन बहन की फादर के लिए भी आप लोग रिक्वेस्ट करें कि वो ठीक हो जाएँ, रिकवर कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि रिकवर नहीं होता है, बहुत सारे लोग जो है वो रिकवर कर पाते हैं। मेरे फादर की उसमें जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो एज फैक्टर है। उनकी एज 75 है और जो उन्होंने पिछले 4-5 महीने पानी तक नहीं पिया, उसकी वजह से उनकी जो है फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा गिर गई है, बहुत ज़्यादा बॉडी में वीकनेस आ गई है। उनको वैसे अभी हेल्थ इश्यूज़, मतलब जो बोलते हैं ना मेडिकल इश्यूज़, ज़ीरो के मतलब ना के बराबर हैं। ऑलमोस्ट हम लोग रिकवर कर चुके हैं। उनको जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो फ़िज़िकल हेल्थ में आ रही है कि वो उठ नहीं पाते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, पैरों में उतनी जान नहीं है कि वो अपने सहारे से उठ के वॉशरूम तक जा पाएँ या घूम फिर पाएँ, या फिर अगर लेटे हैं तो वो खुद से बैठ पाएँ। अभी मतलब कंडीशन ये हो गई है कि हम लोगों को सहारे से बिठाना पड़ता है, सहारे से लिटाना पड़ता है। तो उम्मीद देखो यही है कि जब हम लोगों ने जो मेडिकल इश्यूज़ थे उनको हमने रिकवर कर लिया, उनसे हम लड़ चुके, तो हो सकता है, देखो भगवान की मेहर है, भगवान
क्या किस समय कैसे चमत्कार कर दे, कुछ नहीं पता। हम लोग तो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद ये मेडिसिन्स वगैरह बंद हो जाएंगी, ट्रीटमेंट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बंद हो जाएगा, उसके बाद शायद उनका खाना पीना प्रॉपर हो जाएगा, और जो है जब खाना पीना प्रॉपर होगा तो मे बी उनकी हेल्थ इश्यूज़ भी जो हैं, जो फिज़िकल इश्यूज़ हैं, वो भी जो है दूर हो जाएं और वो पहले की तरह घूमने फिरने लग जाएं। बट मेरे फादर की कंडीशन में एज फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। उनकी एज 75 ईयर्स है, और ये जो ट्रीटमेंट होता है ना, इसमें भूख जाती ही है, इसमें इंसान बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करता है, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोग इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे वॉरियर्स भी हैं जो इन सब चीज़ों से निकल के ठीक भी हुए हैं। और जैसा मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था, देखो सोशल मीडिया पे मैं कुछ भी खुल के नहीं बोलना चाहती हूँ, और कुछ भी मैं खुल के यहाँ पे सामने नहीं रखना चाहती हूँ। और आप लोग बहुत, जो जो बहनें मुझे दिल से प्यार करती हैं ना, वो सब समझ गई हैं मेरी कंडीशन को, मेरी सिचुएशन को। उनको मुझे खुल के बताने की कुछ भी जो है वो ज़रूरत नहीं होती है। और एक तो जो लोग हैं जिनकी मानसिकता, जिनके विचार, जिनकी सोचने समझने की शक्ति बहुत सीमित है, मैं यही बोलूँगी, तो देखो उनको तो जवाब देना इस टाइम पे, या उनके लिए कुछ भी कहना, भैया अपना मेंटल पीस ख़राब करना है। क्योंकि इस टाइम पे हमें अपनी मानसिक संतुलन को, मानसिक शांति को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये वाला वीडियो जो है ये नवरात्रे के पहले दिन का है। रात को मैंने जो है फ्रिज वगैरह साफ़ कर दिए थे, जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, और फ्रिज वगैरह साफ़ करके मैं चली गई थी सामान लेने। अच्छा, मेरा ये था कि मैं पूरे नवरात्रे करूँगी, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मैं पूरे ही करती हूँ, और अगर कोई गड़बड़ वगैरह ना हो बीच में तो। और इस बार खुशी का भी था, खुशी भी 2 बार से कर रही है पूरे नवरात्रे, तो बस उसी हिसाब से मैं अपनी तैयारियों में लगी हुई थी। मंदिर मेरा साफ़ करना रह गया था, और रात में हम लोग सोए ना तो मंदिर की लाइट्स बिल्कुल ठीक थी। सुबह मैंने उठ के जब ऑन कराई है लकी से, तो मंदिर की लाइट्स नहीं चल रही थी, मंदिर की लाइट्स भी फ्यूज़ हो गई। अब ऑन द स्पॉट खड़े पैर मेरे को लाइट चेंज कर पाना, मेरे पास लाइट्स थी भी नहीं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मुझे ये था कि माता रानी जैसा चाहेगी वैसे स्थापना होगी, माता रानी जैसे कराएगी, जैसे रास्ता दिखाएगी, हम उस पर चलते जाएंगे। अब मैंने स्थापना की, तब तक भी मेरा ये था कि मैं पूरे नवरात्रे करूँगी। मैंने व्रत भी किया, लेकिन जो है मंदिर साफ़ किया, और स्थापना की तैयारी करते करते जो है मम्मी का कॉल आ गया, और पापा की तबीयत फिर से जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनका क्या रहता है ना, उनका बीपी लो हो जाता है, और बीपी लो होता है हीमोग्लोबिन कम होने के कारण, क्योंकि प्रॉपरली खाया पिया नहीं जा रहा है। जूस वगैरह हम लोग देते हैं, बट ये होता है कि उनको जैसे ना थोड़ा सा अस्थमे की भी प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग हेवी डाइट भी नहीं दे सकते हैं। हमें अस्थमे वाली प्रॉब्लम को भी ध्यान में रखते हुए उनको जो है डाइट देनी पड़ती, क्योंकि फिर कफ बनता है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, और मेरी मम्मी बहुत हिम्मत दिखा रही है, बहुत ज़्यादा। आप लोग जानते ही हो कि पिछले बहुत लंबे टाइम से ये सब चीज़ें चल रही हैं, मेरी मम्मी ही मतलब जो है डैडी को संभाल रही हैं। अब ये है जो मंदिर का जो सेवा थी वो भी मम्मी के ऊपर है, तो मम्मी घर का भी करती हैं, मंदिर का भी करती हैं, डैडी का भी करती हैं। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर एक साथ आ गई हैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से, तो उनके भी अब जो है थोड़े थोड़े हेल्थ इश्यूज़ होने चालू हो गए हैं, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है और काम बहुत ज़्यादा हो गया है, और बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं। लकी का 12th है, खुशी का भी एग्ज़ाम सिर पे है, तो मैं बच्चों को भी नहीं छोड़ सकती हूँ, तो मेरा भी जाना जो है वहाँ पे जाके रहना पॉसिबल नहीं होता है। अब आप सोचो, इंसान सुबह जाएगा शाम को आएगा, तो कितना ही क्या कर लेगा। जितना भी जल्दी से जल्दी हो, तो मुझे पहुँचते पहुँचते 11 तो बज ही जाता है, और शाम को जो है मुझे 3:30 पौने 4 बजे वहाँ से निकलना होता है। मम्मी का कॉल आया, तुरंत से स्थापना करके, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही हम निकल गए थे, और वापस आते आते हम लोगं को जो है शाम हो गई थी, क्योंकि मेरा भी फास्ट था, खुशी का भी फास्ट था, तो आके मुझे फास्ट भी खुलवाना था। तो ये था आज का बहुत छोटा सा वीडियो। थैंक यू सो मच।